और सीता निकली मलैया देखिए भक्तों जनक किए कई हरैया हरैया सीता निकली जब जनक ने सोने का हल चलाया है वो हल रुक गया और जब हल रुक जाता है वहां देखा एक घड़ा रखा हुआ है। उस घड़ा को निकाला, भगवान की कृपा उसमें एक जीवित लड़की निकली है। और जब वो लड़की जीवित निकली है प्रमाण ये मिला है उसी समय घनघोर बारिश होने लगी है। बारिश, इतनी बारिश हुई कि मौसम ठंडा हो गया। मौसम ठंडा हो गया, शीतकाल हो गया, इसलिए उस लड़की का नाम रख दिया सीता। ये सीता जनक की लड़की नहीं, रावण की लड़की थी। इधर जनक के यहां महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष रखा हुआ था। काहे का धनुष था? महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ। ये दधीच कौन थे? ये दधीच वो अनुसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का थे। अनुसुईया कौन थी? वही जो कर्दम ऋषि की पुत्री थी और अत्रि मुनि की नारी थी। वही अनुसुईया जो कर्दम ऋषि की पुत्री थी, अत्रि मुनि की नारी थी, पतिव्रता शील स्वभाव भरी जो चंद्र बदन उजियारी थी। वही अनुसुईया जिस अनुसुईया के आगे से देवता तलक हारे थे। अरे ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर जब आए इनके द्वार। वही अनुसुईया की छोटी बहन नंदिनी के लड़का थे महात्मा दधीच। दधीच की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ धनुष रखा हुआ था। और ये धनुष काय को बना? प्रमाण ये मिला है भक्तजनों, ये धनुष इसलिए बना, एक बार राक्षसों में और देवताओं में युद्ध हो गया और राक्षसों में देवताओं में कभी बनी नहीं। राक्षस लोग जीतने लगे, देवता हारने लगे। और जब देवता हारने लगे हैं तो सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे। नारायण भगवान से कहा है प्रभु ये राक्षस हमें जीने नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते, आप महात्मा दधीच के पास चले जाओ। अगर उनकी हड्डियां तुम्हें मिल जाएं, उन हड्डियों के अस्त्र शस्त्र बनाए जाएं तो तुम राक्षसों पर जरूर विजय पा जाओगे। क्यों? क्योंकि महात्मा दधीच का शरीर वज्र के समान हो गया है तपस्या करते करते। आज ये इंद्र अपना मतलब हल करने के लिए, परीक्षित जी अपना मतलब हल करने के लिए अपना भेष बदल लेता है। ब्राह्मण का रूप बना लिया, तिलक छापे लगा लिए, कपड़े रंगवा लिए
और पहुंच गया कहां? महात्मा दधीच के सामने। काहे को पहुंच गया? अपना मतलब हल करने के लिए। और ध्यान देना भक्तजनों, ये 7 दिन का संसार केवल 7 अक्षरों पे टिका हुआ है। 7 दिन का संसार केवल 7 अक्षरों पर टिक गया। अपना मतलब गिन लीजिए, अपना मतलब। ये 7 दिन का संसार केवल 7 अक्षरों पर टिका हुआ है। एक भक्त तो ये कहता है कि मतलब के बिना कोई न किसी का है प्राण, मतलब के बिना बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं पूछता। यज्ञपति महाराज, जब तक मतलब होता है लोग पीछे पीछे घूमते हैं। कोई भी हो, अधिकारी हो, चाहे परिवारी हो, चाहे सारी हो, चाहे घरवारी हो, कोई भी हो, जब तक मतलब रहता है लोग पीछे पीछे घूमते हैं। और जब मतलब निकल जाता है तो कोई मुड़ के भी नहीं देखता। अरे बहू सास से कहे डोकरिया, देती जवाब करा। क्योंकि काऊ मतलब किए ना है, कल मत्ती हो हवाल मच जाए। अरे बच्चा तक तू ना खिलाती हो, मेरी खून चूसन हारा रे, मतलब के बिना अरे जब तक बैल चलत हुए हर में, तब तक डाले चारा। तब तक बैल की बड़ी खुशामद होती थी, अब तो बैल रहे नहीं, अब तो ट्रैक्टरों से काम होता है। लेकिन कभी कह रहा है जब तक बैल खेत में काम करता था तब तक बड़ी सेवा, क्योंकि सुबह खेत में ले जाना है। अरे जब तक बैल चलतो है हर में, तब तक डाले और बूढ़ो बहु सोई तो कसाइन, बगी गर्दन चल रो आरा रे, मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। अरे बिन मतलब के इस दुनिया में, अरे बिन मतलब के इस दुनिया में कोई नहीं निहारा रे, मतलब के बिना मतलब के बिना कोई न किसी का है प्यारा। आज इंद्र अपना मतलब हल करने के लिए ब्राह्मण बन गया। महात्मा दधीच के सामने पहुंच गया। दधीच ने पहचान लिया। दधीच कहने लगे, दधीच कहने लगे, इंद्रदेव कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, भगवान अगर आपने पहचान ही लिया है तो जरूर बताएंगे। बोले कैसे आए? बोले प्रभु अगर तुम्हारी हमें हड्डियां मिल जाएं, उन हड्डियों के हम अस्त्र बनवाएंगे, तब राक्षसों पर विजय पाएंगे। तो महात्मा दधीच हंसने लगे, कहने लगे इंद्रदेव पागल बनो, पागल नहीं बनो। मांगे से हर चीज मिल जाती है, लेकिन मांगे से कभी प्राण नहीं मिलते हैं। तुम ऐसे चले आए, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, तुम बड़ी आस करके आए हो, हम तुम्हारी आस को निराश में नहीं बदलेंगे। आप एक काम करना, हम समाधि ले जाएंगे, तुम कामधेनु गाय को बुला के हमारे शरीर को चटवा देना, और जब हमारे शरीर पे खाल और मांस नहीं रहे तो हमारी हड्डियों को निकलवा के अपने काम से लगा लेना। तब तक दधीच की पत्नी आ गई, कहने लगी इंद्रदेव
अपना मतलब हल करने के लिए मेरे सुहाग को छीनने चले आए, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो आज महात्मा दधीच अपनी पत्नी को समझाते हैं, देवी तुम नहीं जानती हो, हाथी के दांतन से खिलौना बने भांति भांति, बकरा की खाल से ढोलक मढ़ाई है, बांग की खाल को बांधते सिपाही लोग, और हिरन की खाल संत लोगन के मन भाई है, और गेड़ा की खाल ये ढाल में लगाई है, परे मानुष की खाल काऊ कामे नहीं आई है। अगर मेरा शरीर देवताओं के काम में आ जाएगा तो मेरा जीवन पवित्र हो जाएगा। भक्तजनों वही हुआ, महात्मा दधीच समाधि ले जाते हैं, उधर कामधेन गाय को बुलाया गया, दधीच के शरीर को चटवाया गया, और जब खाल और मांस नहीं रहा है तो महात्मा दधीच की हड्डियां निकलवाई, उसमें से 3 अस्त्र शस्त्र बने थे, 2 धनुष और 1 वज्र। 1 धनुष भगवान शंकर जी को दे दिया, 1 धनुष भगवान विष्णु को दे दिया, और जो वज्र बना था वो इंद्रदेव को दे दिया। और जो शंकर जी को धनुष दिया था वही धनुष महात्मा दधीच की रीढ़ की हड्डी का बना हुआ था, जो महाराज जनक के यहाँ रखा हुआ था। और वो धनुष 1-2 दिन पहले का रखा हुआ नहीं था, वो धनुष महाराज जनक से 19 पीढ़ी पहले का रखा हुआ था। कब का रखा हुआ था? 19 पीढ़ी पहले का रखा हुआ था। और वो धनुष इतना भारी था कभी किसी के हिलाए से हिला नहीं, लेकिन उसी धनुष को एक दिन सीता जी ने खेली खेल में उठा लिया। कब? जब सीता की मां सुनैना घर पर नहीं थी तो सीता ने उस धनुष को उठा के उसके नीचे सफाई कर दी। कभी कहता है कि श्री जनक दुलारी सीता ने और बचपन में कौतिक दिखला। सीता जी ने उस धनुष को उठा के उसके नीचे सफाई कर दी है। भक्तजनों, श्री जनक दुलारी सीता बचपन में भोले बाबा के धनवा को एक ही हाथ से और साथ ही साथ और तब तक भी पिया है फौजी सारो रहे लहरा। और पवित्र कमाई 251 मेरे गले में। अरे भोली सूरत है रे महारानी, चेहरा मंद अरे माता करत में फूले बती सी कोना हो स्वर्ग में जा।
अरे डटे सूर्य माहेरे जामपुर एक से एक बनो बलिया आज परीक्षित महाराज सीता जी ने